तो ये चैतन्य भागवत से ये प्रसंग है जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आपने लीला के जो हेड ऑफिस था नवद्वीप लीला का शिवास आंगन, शिवास ठाकुर के घर में महाप्रकाश लीला कर रहे हैं। आपने ईश्वरता भाव को प्रकट किए हैं और ईश्वर आवेश में रह करके सभी उनको पूजा किए, स्तुति किए। अंत में भगवान सबको बुला बुला करके वर याचना देते हैं, बोले जो मांगना है मांगो, सब पूरा करूँगा इच्छा। तो इस प्रसंग से लेकर के शुरू करते हैं। ये लीला में पहले कभी यहाँ बोला कि नहीं, मुझे याद नहीं, लास्ट टाइम बोला। एनीवे, अगर बोला होगा दोबारा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बारंबार जो भी भक्तगण उपस्थित है, भगवान सबको बुला करके और उनके याद दिलाते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, इस समय तुझे मैंने ये मदद किया था, इस समय तुझे ये मदद किया था। सभी उनके परिकरों को और उनको, अच्छा आप ही ने थे, यस मैं तुझे किया था, एक एक करके सबको बताते हैं। तो सभी कृतार्थ होते हैं। तो इसके बारे में सुनते हैं फिर क्या होता है। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय नित्यानंद अनादि ईश्वर। अगर आप चाहें इट कैन बी डिस्प्लेड, आपको फ़ोन में ही देखना पड़ेगा। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 10वां अध्याय, फ्रॉम द बिगिनिंग, CB चैप्टर 10 फ्रॉम टेक्स्ट 1 ऑनवर्ड्स। हे नमते प्रभु श्रीधरे रे बर दिया, नाड़ा 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 बोले मस्तक ढुलाइया। तो महाप्रभु श्रीधर को वरदान दिए। ये प्रसंग में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जितने थे महाप्रकाश लीला में, सबको भगवान ने बोल बोल करके आप ऐसे ऐसे कर वरदान दिए। उसके बाद भगवान को देखे, बोले कि श्रीधर नहीं है। किनको नहीं पता था श्रीधर कौन है? भगवान जानते हैं, लेकिन बाकी भक्त लोग भी नहीं जानते थे श्रीधर कौन है। भगवान किसके नाम ले रहे हैं? श्री निताय गौर सुंदर की जय। तो बोले श्रीधर को बुला के लाओ। तो भक्त लोग बोलते श्रीधर, हुई श्रीधर कहाँ है? भगवान बोलते आप नहीं जानते। देखिए, जो भक्त होते हैं वहीं के लोकल था, वो नवद्वीप के रहने वाला था और भगवान के इतने प्रिय था, लेकिन बहुत लोग भी, वरिष्ठ भक्त भी नहीं जानते थे उनको। भगवान जो बोले उनको बुला के लाओ। बोलते हैं कौन है, किसको बुला के लाओ? श्रीधर, हुई श्रीधर। भगवान बोले श्रीधर को नहीं जानते, मैं बताता हूँ, सुनो। आप जाओ, ये लोकेलिटी जहाँ लोग बसे थे उनसे थोड़ा दूर और दूर जाओ, जहाँ आप लोग आवाज़ नहीं, तो एक अकेले कुटिया है और वो कुटिया का पहचान है कि जिसके छप्पर में कहीं छेद होगा, मतलब चंद्र सूर्य का आना जाना भी होता होगा घर के अंदर। सरकारी लाइट कोई लाइट नहीं है, मतलब ऐसे फटा हुआ कुटिया घर है। और उसमें वो कीर्तन करता होगा लाउड आउट आवाज़ में। अब सुन लेंगे, रात में भी सोता नहीं, वो हरिनाम करता है। ऐसे दरिद्र अवस्था है, फटा घर है, लेकिन नाम करता है। क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब फील करेंगे, इसलिए गांव से हट करके अलग से अकेला रहता है। किससे नहीं, वो अपना काम करता है।
और श्रीधर वाजे बोले वो बोले ये बिजनेसमैन है। बोले बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन है ना? हाँ ये बिजनेसमैन है। कौन सा बिजनेस है उसका? ना उसका केला का बिजनेस है। केला, पक्का केला ना कच्चा केला नहीं। केला मीन्स फ्रॉम फ्रूट टू फ्रूट्स, पूरे केला का ही सब कुछ है। सब कुछ मतलब समझ नहीं। बोले एक केला के पेड़ उनका बिजनेस यूनिट होता है और उनका अपना कोई बिजनेस का प्लेस नहीं है। पूरा टोटल बिजनेस, बिजनेसमैन का टोटल बिजनेस एक टोकरी में होता है। दैट्स इट। वो क्या करते थे श्रीवास जी, सुबह उठ करके स्नान टान करके अपने नित्य सेवा करने के बाद जाते थे। उनका कुछ नहीं होता था कि एक केला के पेड़ में उनका नहीं होता था घर में। इतने दरिद्र थे। जा करके जिनके केला के बगीचा होता था, केला पेड़ तो देखे होंगे ना, अमृतसर में होता होगा, बंगाल में तो बहुत सारे केला के बगीचा होता है। तो जा करके उनको हाथ जोड़ के बोलते थे मुझे, और केला पेड़ एक ऐसा पेड़ है, वो पेड़ में एक बार जीवन में फल आते। केला के पेड़ का लाइफ में एक बार फल देगा वो, नेक्स्ट टाइम उस पेड़ से फल नहीं आएगा। जानते कि नहीं इस बात? जितने पेड़ होता है हर साल फल आता है, लेकिन केला के पेड़ के ऐसे पेड़ है उनसे वंस इन लाइफ टाइम एक बार फल आएगा, सेकंड टाइम वो पेड़ से फल नहीं आएगा। दैट्स इट। नो, एक बार फल आया मीन्स दैट्स इट, हो गया, रिजेक्टेड, उनका जीवन पूरा हो जाएगा। ये केला के पेड़ की विशेषता है। आप देखना, जो एक बार जो निकलता है केला का फूल और फल, बस हो गया, उनका जीवन पूरा हुआ। अंदर से उनका जो उसकी सब्जी बनाते हैं, उसको बोलते हैं थोड़ और मोचा, अलग अलग आइटम से पूरे केला। तो उन्होंने केला का पेड़ जिसमें केला फला हुआ है वो लास्ट, तो उन्हीं को नीलाम में लेता, पैसा नहीं होता था, भाव मूल करके बोलता था मैं पेमेंट शाम को दे दूंगा, मुझे दे दीजिए। फिर उनसे खरीद के लेता था। केला के साथ में पेड़, पेड़ को शुरू से काटता था, तो उसके जो पत्तल, उसको भी डोना और पत्तल बना के बेचता था। उसके जो अंदर ही होता है कि ट्यूबलाइट के जैसा थोड़ बोलते हैं, उसको भी बेचता था, और साइड में भी जो होता था उसको भी बेचता था, और प्लस फूल जो मोचा और केला, केला के हर एक आइटम फ्रॉम शुरू से बटम तक एक टोकरी में सब काट के सजा करके मार्केट में जाता था, जहाँ सब लोग बैठ कर बेचते थे, वहाँ से नहीं, थोड़ा हट करके बैठता था। अपना बिजनेस छोटे से टोकरी में, थोड़ा मार्केट के बाजू में अलग से हट कर बैठता था। और लोग जो जानते थे, जानते हैं कि ये भक्त है, वो कभी दो रेट नहीं बोलता, एक रेट बोलता है, और क्वालिटी माल देता है। क्योंकि चुन करके एक पेड़ लेकर आता है, क्वालिटी चाहिए, बार्गेनिंग नहीं, और बिल्कुल सही चीज़ चाहिए तो उनके पास जाओ। लोग उनके जो ग्राहक ढूंढ ढूंढ कर उनके पास आते थे, और जो लेकर जाते थे, शाम तक उनका जैसे 4-5 रुपया के होता था बिजनेस, 4-5 रुपये से 50% ऑफ द होल इनकम गंगा जी के पूजा करते थे, और बाकी 50% उसने जो बारात कर लाता, जैसे केला का पेड़ भाव मूल करता था, तो इसी हिसाब से करता था कि जितना 50% होगा उनको देगा, और जो बचेगा उसमें थोड़ा बहुत वो अपना जो मिलेगा भगवान को प्रसाद लगा के पाता था। ये उनका दैनंदिन कार्य था। टोटल वैल्यूएशन करके वो पेड़ को लेता था और उसके बेचता था, उसके इसी हिसाब से कि डबल परिमाण में, जैसे 2 रुपये में लेता था, 4 रुपये में बेचता था। 2 रुपया गंगा पूजा और 2 रुपया उनको पेमेंट करता था। बचता कुछ नहीं, जो केला फला थोड़ा बच गया उसको भोला खा के देता था। वैसे ही कीर्तन कर रहा था दिन भर, दिन रात। तो लोग के पास कभी लाइमलाइट में नहीं आता था, हाईलाइट में, इसलिए कोई लोग जानते नहीं थे उनको। ये भक्तों का स्वभाव होता है। लेकिन वो बाकी भक्त लोग नहीं जानते, भगवान नहीं भूलते। भगवान बोले उनको बुला के लाओ, मैं बोलता हूँ जाके यहीं। तो लोग दौड़ के गए और सुने सचमुच वो कीर्तन कर रहा है अंदर के अंदर, और इसे बिल्कुल फटा पुराना घर है। तो उनको जा कर के बोले आप लोग क्यों इतना आत्मा है ना, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य बुला रहे हैं आपको। सुन करके फेंट हो गया, सेंसलेस हो गए कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, ये बात सुन करके मूर्छित हो गए। बोले और ठीक नहीं हो रहा, मूर्छित हो गया। तो इस मूर्छित अवस्था में उसको उठा कर लेकर आना पड़ा 4-5 लोग। ही वॉज इन सेंसलेस पोजिशन, उनको उठा कर लेकर के आए।
ला करके बाकी लोग महाप्रभु सब बैठे थे उनके सामने, महाप्रभु के सामने रखे। बोले ये तो यही हालत हो गया। बोले कैसे हुआ? ना जैसे बताया कि आपने बुला रहे हैं, तो कीर्तन कर रहा था, सेंसलेस हो गया। आपके नाम सुन करके, आप बुला रहे हैं, ये बात सुन करके मूर्छित हो गया। हम उसको उठा कर लेकर आए। अब आप बोले थे हम लेकर आए, आप जानो ये तो अभी मूर्छित अवस्था है, ही जिन कोमा स्टेज में थे। तो भगवान प्रसन्न हुए, उनके दाह देख कर अपने श्री चरण को उनके सर के ऊपर स्पर्श किए, तो उनका आ गया सेंस। भगवान को पता है कौन सा स्विच कहाँ काम करता है। तो स्विच ऑन किए तो चेतना आया। तो फिर सबके सामने श्रीधर की महिमा भगवान स्वयं बोले, और बोले मैं चाहता हूँ श्रीधर, वो नहीं आपको जानते हैं बाकी भक्त, मैं जानता हूँ आपको, तो मैं चाहता हूँ तो मेरे प्रिय भक्त कुछ भी तू वर मांगना मांग, मैं आज ईश्वर आवेश में हूँ, ऑन द स्पॉट तुझे डिजायर पूरा फुलफिल कर दूंगा, जो भी इच्छा पूरा कर दूंगा, मांग क्या चाहते हैं। श्रीधर कुछ नहीं मांगते, सब बोलते हैं सभी तो वर मांगे, क्यों नहीं मांगता, क्यों नहीं। तो भगवान बोले अच्छा तू सोचता है क्या क्या मांगू, मेरे तरफ से मैं बोलता हूँ, तुझे ये पूरे अंग वंग कलिंग 3 स्टेट का राजा बना दूँ। श्रीधर बोला नहीं। अच्छा ये छोटा है, बड़ा पोस्ट चाहिए, भारतवर्ष के राजा बना दो। बोले ना। पृथ्वी के सम्राट बना दो। बोले ना। अच्छा तो भौतिक संपत्ति नहीं चाहता, चलो देवता बना देता हूँ। बोला नहीं। देवताओं के राजा इंद्र। बोला नहीं। उसके ऊपर में वसु के देवताओं के ऊपर ऊपर जो सब हैं उनके लोग में। बोला नहीं। बोले ब्रह्मा बना दो चलेगा? नहीं। अरे सब लोग हैरान, तो क्या चाहिए तुझे? भगवान अपने तौर से जो जो बताते हैं सीधा सबको रिजेक्ट करता है। भगवान बोले चलो वैकुंठ ले जा तुझे। बोले ना, वैकुंठ भी नहीं जाओगे? सब हैरान हो गए, क्या बात है, भगवान अपने साथ में वैकुंठ लेना चाहते तब भी नहीं जाना चाहते। बोले ना। देखिए जो सही भक्त होते हैं, जिनको भगवान चुनते हैं, उनकी क्या भाव। हम लोग जब करते हैं भगवान कब दर्शन मिलेगा, कब दर्शन मिलेगा आपका, कब मैं गोलोक वैकुंठ जाऊंगा, कब वैकुंठ प्राप्ति होगा, हमारा ये प्रोजेक्ट लेकर करते हैं। लेकिन यहाँ उनको मिल रहा है, बोलते ना नहीं जाना चाहता, मेरे साथ ना, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। सब भक्त परेशान हो गए, पर क्या चाहिए तुझे? भगवान भी पूछे पर व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? तू वैकुंठ धाम में नहीं जाना चाहता, ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, किसी प्रकार भी तू मुझे क्या चाहिए? तो श्रीधर ने बोले प्रभु आप बिल्कुल भगवान के आवेश में हो, भगवत स्वरूप में, अगर सचमुच मेरे जैसे इसी तुच्छ भक्त का इच्छा के अनुसार मुझे इच्छा पूरा करेंगे तब मैं कुछ मांगू, नहीं तो मुझे क्या कर। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ अब निसंकोच बोलो मैं उसी को पूरा करूँगा, ना प्रमेश ना प्रमेश ना। अगर सचमुच मुझे मेरे इच्छा के अनुसार वर देना चाहते हैं, मेरा यही इच्छा है। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ कि वैकुंठ में जाना, कि कोई स्वर्ग के अधिपत्य, कि भौतिक अधिपत्य के राजा, कुछ नहीं चाहता हूँ। फिर क्या चाहिए? ये तो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मैं जिस हालत में हूँ, इस गरीब स्थिति में, मुझे वही श्रीधर, ये भूखा दरिद्र वही श्रीधर बना कर रखो। वाट, ऐसे बनना, उससे बदलना ना, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या ना, मैं ऐसे ही गरीबी स्थिति में रहूँ, लेकिन आप भी हमेशा इस स्थिति में आए। जैसे मैं डेली जाकर के बाज़ार में केले की पसरा लेकर बेचता हूँ, आप डेली मेरे से आकर झगड़ा करते हैं, मुझे जुक्ति करके मेरे से माल खरीदते हैं, मेरे से परेशान करते हैं। ऐसे मुझे तंग करते रहिए, आपका मेरा झगड़ा ऐसे चलते रहे, मैं ऐसे गरीब बने रहूँ। ये वर मांगे थे श्रीधर ने। वो भक्त होते हैं ना तो वैकुंठ जाना चाहते हैं, ना कोई सिद्धि चाहते हैं, ना कोई भोग चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे हैं ऐसे रहें, लेकिन भगवान के साथ रहें, भगवान को ना भूलें। बस भगवान को भूल करके हमारा ही दशा है। दिस इज द ओनली क्राइम, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग नाउ। तो बोलते हैं आपको विस्मरण ना हो, आप मेरे साथ ऐसे रहिए, चाहे मेरे से झगड़ा करते रहिए, अब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। बस बाकी बाहर स्थिति कैसा हो, अगर आप साथ में रहें तो वही है वैकुंठ स्थिति।
तो इस प्रकार सारे भक्त लोग प्रसन्न हुए, भगवान भी वशीभूत हो गए उन श्रीधर के वाक्य से। तो श्रीधर को वरदान देने के बाद में यही बात कहते हैं, श्रीधर को वरदान देने के बाद में प्रभु बोले आचार्य मागह निज कार्य। अद्वैत आचार्य बोले आचार्य आप कुछ मांगिए। तो से मांगिलू से पाइलू बोले। आचार्य बोलते हैं मैं क्या मांगूंगा, मैं जो मांगना था मिल गया, मुझे मिल गया। हुंकार करई जगन्नाथेर नंदन, हे न शक्ति नहीं करे बोलिते वचन। इस प्रकार जगन्नाथ नंदन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हुंकार करते थे ईश्वर आवेश में, कोई उनको रोक नहीं पाता था। महाप्रकाश प्रभु विश्वम्बर राय, गदाधर जोगाए तांबुल प्रभु खाए। इस प्रकार महाप्रकाश रूप में भगवान थे। गदाधर जी उनको तांबुल दे रहे थे। धरणी धरेंद्र नित्यानंद धरे छत्र, नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए थे। सम्मुख अद्वैत आदि सब महापात्र, सामने अद्वैत आदि बड़े बड़े भक्तगण। मुरारी रे आज्ञा हैल मोर रूप देख। तो मुरारी गुप्त थे, बोले मुरारी देख रहे मुझे, देख मुझे। मुरारी देखे रघुनाथ परतेक। मुरारी देखे ये गौरांग महाप्रभु ने साक्षात नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोहित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। साक्षात इसे दर्शन किए। दुर्बादल श्याम देखे सही विश्वम्बर, विरासन बसिया छे महाधनुर्धर। जानकी लक्ष्मण देखे बामे ते दक्षिणे, चौदी के करे स्तुति बानरेंद्र गणे। पूरा राम दरबार दर्शन किए। आपने प्रकृति वासे सेहन बानर, सुकृत देखिया मूर्छा पाइल वैद्य बर। ये बानर तो स्वयं हनुमान जी थे मुरारी गुप्त। अपने इष्ट देव राम दरबार को देखे कर वही मूर्छित हो गए। सकृत मतलब एक बार भी देख करके मूर्छित हो गए। चैतन्य र फांदे गुप्त मुरारी रहिला, डाकी बोले विश्वम्बर। डाकी बोले विश्वम्बर आरे रे बानरा, पासरिली तोरे पोड़ाइला सीता चोरा। जब मुरारी गुप्त देख करके मूर्छित हो गए तो महाप्रभु उनको बोले ए बानर, भूल गया क्या तूने? क्या ना तू लंका को जला करके सीता को लेकर गया तो भूल गया क्या तूने? तुई तार पूरी पोड़ी कैल वंश क्षय, सही प्रभु आमे तोरे दिल परिचय। बोले तू क्यों डाउट कर रहा है? तू जिसको रावण के वंश को जला करके उनके वंश क्षय करके सीता को ठाव करके आए थे, जिसके लिए कहते मैं वही प्रभु, मेरा वही परिचय है। उठ उठ मुरारी आमारा तुम्ही प्राण, आमी से राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। उठो उठो मुरारी, मुरारी गुप्त उठो, तुम वही हनुमान हो, मैं वही राम हूँ, राघवेंद्र हूँ। सुमित्रानंदन देख तुम्हारा जीवन, जारे जियाइल आनी से गंधमार्दन। नित्यानंद प्रभु बाजू में थे, बोलते ही सुमित्रानंदन है। शक्ति पात जब हुआ था मूर्छित होकर पड़े थे, आप ही गंधमार्दन से विशल करने लाकर उन्हें जिलाए थे, वही तो है नित्यानंद प्रभु। जानकी चरणे करह नमस्कार, जारा दुख देखी तुम्हें कंदिला अपार। जानकी को दिखाते हैं, बोले ये देखो उनको दुख देख करके तुम कितने रोए थे। चैतन्य र वाक्य गुप्त चैतन्य पाइला, देखिया सकल प्रेमे कांदिते लागिला। चैतन्य के वाक्य में उसके चेतना आया। चैतन्य पाइला, देखिया सकल प्रेमे कांदिते लागिला, और देख करके प्रेम में रोने लगे मुरारी गुप्त। शुष्क काष्ठ द्रवे सुनी गुप्तिर क्रंदन, विशेष द्रविला सब भागवत गण। मुरारी गुप्त इन द फॉर्म हनुमान के रूप में ऐसा रो रहे थे, बता रहे हैं कि सूखे लकड़ी मेल्ट हो जाता था उनके क्रंदन सुन करके। उनके रोना देख करके सूखे लकड़ी भी मेल्ट हो जाता था। शुष्क काष्ठ द्रवे सुनी गुप्तेर क्रंदन, विशेष से द्रविला सब भागवत। जब सूखा लकड़ी भी मेल्ट हो जाता है तो फिर मनुष्य के कहना ही क्या है।
तो इससे जितने भी भक्तगण थे विशेष करके सब मेल्ट होने लगे, गदगद होने लगे, रोने लगे। पुनरपि मुरारी रे बोले विश्वम्बर, जे तुम्हारा अभिमत मागिलह बर। फिर भगवान बोले मुरारी जो चाहिए आपको वो बर मांगो मुझे। मागिलह बर। मुरारी बोले प्रभु आरा नहीं चाहूँ, हे न कर पहु जे न तुर गुण गाऊँ। अब हनुमान के रूप में मुरारी क्या बोलते, बोले प्रभु बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल ऐसा कुछ मुझे वरदान दीजिए जे कि दिन रात आप गुणगान करते रहूं, आपके गुण गाऊं। जे तठाई प्रभु के ने जन्म नाही मुर, तथाई तथाई जन स्मृति है तार। आप मुझे जहाँ भी जिस रूप में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस टाउन में जन्म दे दो, आई डोंट माइंड, कहीं भी जन्म दे दो। एक बोलते जेते ठाई प्रभु के न जन्म नाही मोर, तथाई तथाई जन स्मृति है तोरा। अभी स्मृति तब चरणार बिंदे, भवे भवे मिस्त भवत प्रसादा। प्रभु यही कृपा कीजिए आपके विस्मरण ही ना हो, हमेशा कहीं भी रहे आपकी स्मृति बनी रहे। जन्म जन्म तुम्हारा से सब प्रभु दास, तास बारा संग जन हय मोरवास। और बोलते हैं कि जन्म जन्म में ऐसा कुछ मुझे वरदान दीजिए कि हमेशा आपके भक्तों के संग में रहूं, भक्तों के संग ना छूटे। तुम्ही प्रभु मुई दास इहा नहीं जथा, हे न सत्य प्रभु कर प्रभु ना फैलिह तथा। अच्छा इस जगह में कहाँ नहीं जाना चाहते हो ना, जहाँ आप मेरे मास्टर, आप मैं आपके सर्वेंट, ये भावना नहीं रहता, वहाँ मत मुझे डालिए। मतलब आप नहीं बोलना चाहता हूँ, चलो जहाँ पर ये भक्ति भावना, ईश्वर और दास की भावना, ऐसे अनेक भारतवर्ष में ऐसा स्थान है जहाँ पर ये नहीं होता है। यहाँ तो सब हम ब्रह्मास्मि, हाँ ब्रह्म, वहाँ कोई दास भाव, कोई ईश्वर भाव नहीं रहता भक्ति भाव। बोलते वहाँ मत मच्छी, वहाँ भेजिए मत मुझे। तुम्ही प्रभु मुई दास यहाँ नहीं जथा, हे ना सत्य कर प्रभु ना फैली है तथा। मुझे इस जगह पर मत भेजिए। सपार सदे तुम्ही जथा कर अवतार, तथाई तथाई दास हईबे तुम्हार। जहाँ जहाँ पार्षद के साथ आप प्रकट होते हैं, हमेशा आपके संग में लेता रहूं। प्रभु बोले सत्य सत्य ऐ बर दिल, महा महा जय ध्वनि तक्षणे हैल। भगवान तो बहुत प्रिय थे मेरा, तो बोले तुरंत जथा तथास्तु, जो इच्छा आपको ही प्राप्त हो। सारे भक्तगण जय ध्वनि किए। मुरारीर प्रति सब वैष्णवेर प्रीति, सर्वभूत कृपालिता मुरारो चरिति। क्योंकि मुरारी का चरित्र ऐसा था कि सभी के प्रति बड़े दयावान थे, तो इसलिए सभी उनको पसंद करते थे। भगवान की ऐसा कृपा उनके ऊपर देख करके सभी खुशी हुए। जेते स्थान मुरारीर जदि संग हय, सही स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठ रमय। बोलते हैं कि कोई भी स्थान में मुरारी गुप्ता चले जाते हैं, वो स्थान तुरंत वैकुंठ में परिणत हो जाता है। मुरारीर प्रभाव बोलिते शक्तिकार, मुरारीर वल्लभ प्रभु सर्व अवतार। बोले मुरारी के शक्ति कौन इमेजिन कर सकता है, कौन बोल सकता है? क्यों कि मुरारी के प्रभु साक्षात सर्व अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। ठाकुर चैतन्य बोले सुन सर्वजन, सकृत मुरारी निंदा करे से ही जन। महाप्रभु अभी बोलते हैं कि देखो मैं सबको बताता हूँ, एक बार भी कोई मुरारी का कोई निंदा किया, ठाकुर चैतन्य बोले, भगवान स्वयं बोलते हैं, ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं, सभी लोग सुनिए, एवरीबॉडी, सर्व लोग सुनो। सकृत मुरारी निंदा करे जय जन। सकृत मतलब वंस, एक बार भी कोई मुरारी का कोई निंदा करता है, कोटि गंगा स्नाने तारा नहीं का निस्तार। करोड़ों बार हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर, गंगोत्री में जाकर स्नान करने पर भी उसका निस्तार नहीं होगा।
गंगा हरि नामे तारा करीब संहार। बोला उल्टी हो गंगा और हरि नाम उसी को संहार करेगा, निस्तार नहीं करेगा, उस संहार करेगा। कभी कभी कोई मुझे बोल लेते हम तो चांटिंग में करते थे 10 साल हो गया भक्ति, लेकिन फिर तकलीफ ऐसे क्यों? भगवान कहते हैं तकलीफ क्यों? बोलते भक्त है, चांटिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन क्योंकि निंदा किया, इसलिए वही हरि नाम, वही गंगा स्नान तुम्हारा संहार कर डालेगा, क्योंकि भक्त निंदा को सहन नहीं करते। मुरारी बसय गुप्ते जहार हृदय, एते के मुरारी गुप्त नाम योग्य है। मुरारी गुप्त का नाम को भगवान व्याख्या कर रहे हैं कि उनका नाम मुरारी गुप्त क्यों पड़ा। बोलते मुरारी वैसये गुप्ते जहार हृदय। बोली ये मुरारी भगवान बोलते हैं, बोलते मुरारी जिनके हृदय में, भगवान ऐसे अंगुली करके अपने ओर बोलते हैं, मुरारी जिनके हृदय में छिप कर, गुप्त मतलब छिप कर, सीक्रेटली बैठा हुआ है। मुरारी अपना हृदय में छिप कर बैठा है, इसलिए उनका नाम मुरारी गुप्त। गुप्त रूप में भगवान के हृदय में बैठा हुआ है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन भगवान के हृदय में बैठने वाला भक्त तो पहचानना पड़ेगा। हम सब जानते परमात्मा रूप में भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ये तो भगवान खोल कर बोलते, कोई ऐसा नहीं है, भक्त हो अभक्त हो, राक्षस हो सूर हो असुर हो, सबके हृदय में तो प्रभु बैठे हैं, लेकिन प्रभु के हृदय में कौन बैठा है? ये छिप कर बैठा है, मुरारी बैठा है, इसलिए उनका नाम मुरारी गुप्त है। मुरारी रे कृपा देखी भागवत गण, प्रेम जोगे कृष्ण बोली करे न रोदन। सारे भक्त लोग जब देखे मुरारी के परिचय पाए, ऐसे उन्नत भक्त मुरारी है, भगवान जिसके लिए इसे बात कह रहे हैं, मुरारी की इस प्रकार स्तुति भगवान के मुख से सुन करके सारे भागवत भक्तगण करुण क्रंदन करने लगे, रोने लगे। करे न रोदन मुरारी रे कृपा कैल चैतन्य रे राय, यहाँ जई सुने सई प्रेम भक्ति पाए। आप बोलेंगे हम उसे सुनकर हमारा क्या होगा? मुरारी रे भगवान कब 5 साल पहले कृपा किए थे, अमृतसर से एक बार आए नहीं, हम क्या करेंगे? यहाँ तो केवल रघुनाथ बैठे हैं, वो रघुनाथ रूप 500 साल पहले दिखाए थे, ये तो हमको रूप नहीं दिखाते हैं, केवल सीधा धोती कुर्ता पहनकर बैठते हैं है ना? नहीं बोले हमारा क्या होगा? तब आपके लिए बोलते हैं क्या कि मुरारी रे कृपा कैल श्री चैतन्य राय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी रे जिस प्रकार कृपा किए, यहाँ जई सुने, इस किस प्रकार कृपा उसको जो आप लोग सुन लो, यहाँ जई सुने सही चैतन्य रे पदे भक्ति प्राय, वो प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा। अभी समझ गया ना आपके लिए क्या हुआ? आपको केवल इस प्रसंग को अटेंटिवली सुनना चाहिए। जो यहाँ बैठ करके मुरारी के साथ में भक्तगण जो मिला था उनको आपको भी मिल जाएगा, है ना? इसी को बोलते हैं मुरारी रे कृपा कैल चैतन्य रे राय, यहाँ जई सुने सही प्रेम भक्ति पाए। मुरारी श्रीधर कांदे सम्मुखे पड़िया, प्रभुर तंबुल खाए गर्जिया गर्जिया। मुरारी और श्रीधर दोनों भगवान के सम्मुख बैठकर रो रहे थे और प्रभु पान तांबड़ चुबा रहे थे, गर्जन कर रहे थे। हरिदास प्रति प्रभु सदय हैया, मोरे देखा हरिदास बोले डाक दिया। तो हरिदास भी बैठे थे वहाँ, तो महाप्रभु हरिदास को देखकर बोले गर्जन के, वे हरिदास कम हियर, देखो मुझे, यही मोर देह तुम्ही मोर बड़। भगवान बोलते यही मोर देह हईते तुम्ही मोर बड़। हरिदास को बोला, बोलते हरिदास तुझे पता है तुम मेरे ये शिव विग्रह से भी बड़ा हो, मैं मेरे देह को भी जितना नहीं प्रेम करता हूँ आपके इससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। इसी बोलते हैं यही मोर देह हईते तुम्ही मोर बड़, तुम्हारा जे जाति सही जाति मोर दड़। आपके जाति क्या मुसलमान नहीं है, वैष्णव है, ये जाति भक्त वही मेरे बड़ा। पापिष्ठ जवन तो माँ जत दिल दुख, ये पापी जवन लोग, जवन जानते ना किसको बोलते हैं? मुसलमान को जवन बोलते हैं। पापिष्ठ जवन तुम्हें जत दिल दुख,
तहाँ संभरिते मोर विदरई बुक, बोले उसको स्मरण करने से मेरा छाती फट जाता है, कितने कष्ट दिए तुझे। सुनो सुनो हरिदास तुम्हारा जखने, नगरे नगरे मारी बढ़ायो जबने। बोले हरिदास आपको तो पता नहीं, मैं बताता हूँ सुनो। बाकी सब भक्त हाउसफुल बैठे हैं। बोले क्या? बोलते आपको नगर नगर में जब 22 बाजार सुने होंगे ना, 22 मार्केट प्लेस में खींच खींच करके हरिदास को पीट रहे थे। आप बोलेंगे क्यों पीट रहे थे? ये एपिसोड थोड़ा था बता देना, संगत होगा शायद किसी ने। ऐसा घटना हुआ था, हरिदास तो मुस्लिम बैकग्राउंड में थे, परिवार उनका वहीं था, तभी इंडिया बांग्लादेश डिफरेंस नहीं था, एक ही था, इंडिया था। तो उनके पिता, उनके वंश परंपरा वो परिवार में थे, विधर्मी लोग थे, लेकिन पता नहीं उनके परिवार में ये प्रकट हो गए। और जन्म से ही, क्योंकि कोई ब्रह्मा जी थे, कोई बोलते प्रहलाद जी थे, जो भी हो वो भगवान का नाम जप करने लिए। उनके कुरान पुराण कुछ पढ़े नहीं, जप करने लगे। तो घर वाले तो मुँह देखा डिसलाइक किए, तो घर छोड़ के आकर अलग से भजन के, वहाँ पर भी लोग क्रिटिसाइज के, फिर वो स्थान छोड़ करके आ गए। पुलिया करके स्थान है शांतिपुर के पास में, रोड साइड में, वहाँ एक कुटिया बनाकर भजन करते थे, वहाँ भजन करते थे कुटिया में। तो उनकी इस केवल हरि भजन के प्रभाव से जो लोग आते थे, बैठते थे, हरिनाम सुन करके प्रसन्न हो जाकर बैठते थे, तो उनके हरिनाम के बारे में बताते थे। धीरे धीरे शांतिपुर में बहुत ब्राह्मण लोग रहते थे, पंडित बड़े आचार्य लोग रहते थे, उनका मार्केट डाउन हो गया, लोग सब उनके पास जाने लगे। और वो ब्राह्मण जो आचार्य लोग ईर्ष्या करने लगे, बोले हमको यार प्रणाम भी आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ से मुसलमान के औलाद आ गया, यहाँ बैठ करके उनका तो धर्म को छोड़ दिया, हमारे धर्म में आकर के रात दिन हरिनाम कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है हम लोग को, और हमारे सारे ग्राहक ले लिया, हमारे को प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं आजकल। ईर्ष्या करने लगे उनको। ईर्ष्या करके जा करके जो मुलकपति, जो उनका स्टेट हेड, जो क्या होता था उनका, जो यहाँ का जो इंचार्ज होता, कलेक्टर डीसी होता था, जो उनका पास जाकर के बड़े बड़े लोग सब लिखित कंप्लेन, मौखिक कंप्लेन किए। ये देखिए अपना जो जिसके पास कंप्लेन करते थे डीसी था, वो मुसलमान था। बोले देखिए साहब, आपका ही परिवार के हैं, आपके धर्म छोड़ करके हमारा धर्म आके हमको डिस्टर्ब कर रहा है। वो इसी से कर रहा है कि हमारा सब नाक में दम करके रखा है, लोग को इसे इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रुप जी में कर रहा है, वो कर रहा है। तो ऐसी कंप्लेन के बार बार वो किसी को भेजा था, लेकिन हरिदास खातिर नहीं करते। तो ज़्यादा कंप्लेन हुआ तो उनके जो पंडित लोग होते हैं मुसलमान के, उनके पास भी कंप्लेन की, बोले आप भी बोलो डीसी को, क्योंकि सुन नहीं रहा है। तो फिर पुलिस भेज करके उनको बुला लिए, हरिदास को अरेस्ट करके ले लिए कोर्ट में। और जो डीसी थे वो तो स्वयं मुसलमान थे, कलेक्टर साहब, और उन्होंने बोले हरिदास जी आप इतने उच्च डायनेस्टी के हैं, इतने उच्च कुल के हैं, इतने हाई डायनेस्टी आपका है, हम गुमान शादी भकड़ करते हैं, कितने पवित्र कुल है, उस पवित्र कुल को छोड़ करके इस कुल में आ गए जहाँ 3 बार नहाना पड़ता है। ये क्या कर रहे हैं आपने, हैं? और तुलसी पत्ता डाल करके राइस डाल खाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ कितने लाविशली फूड छोड़ करके ये क्या कर रहे हैं? यहाँ 5 बार लाउड स्पीकर में बोलते थे, यहाँ घर बैठकर चुप चुप क्या कर रहे हैं आपने? ये सब छोड़ो, ये दुर्गति छोड़ करके सच्चे स्थान में आओ, सच्चे काम करो। तो उपदेश दिए। तो हरिदास ठाकुर उनके उपदेश से एक भी ग्रहण नहीं किए। बोले नहीं, मैं तो डिसाइड किया, मैं तो ही करूँगा। वो बहुत समझा है, बोले मान जाओ, अच्छा नहीं है, नहीं माना। वो गुस्सा किया, बोला एक्शन होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लो एक्शन। और जो ब्राह्मण लोग कंप्लेन करते वो बोले देखिए सर, उनके देखिए वो जो मुसलमान जो पंडित उनको क्या बोलते हैं, मौलवी से बैठे थे, वो तो गुस्से में बोले देखो यार, हमारे पवित्र इस कुरान आदि को न मान करके ये कर रहा है मानने, सब भीड़ के सब एगेंस्ट हो गए,
हैवी पनिशमेंट होना चाहिए उनके ऊपर। क्या पनिशमेंट देंगे? सब पनिशमेंट देने के लिए चिल्लाने लगे, बहुत बड़ा भारी दंड दिया जाएगा। हरिदास ठाकुर हंस करके बोले, क्या दंड दे सकते हैं? यहाँ घोषणा कर दिए, बोले इस शरीर को अगर खंड खंड करके प्राण ले जाए तभी भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता हूँ। सुन के हताश बोले, क्या तब भी नहीं? बोले यस, दिस इज माई डिसीजन। काट काट करके पीस पीस भी कर दो तब भी नहीं छोड़ सकता हरिनाम मैंने। आप क्या पनिशमेंट देंगे? और डर के बोले, तो मौलवी लोग को पूछे, उन लोग बोले ये तो ही नहीं मानता है, फांसी चढ़ा देने से तो कुछ नहीं होगा, मर जाए। बोले नहीं 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 नहीं, उसको ये पनिशमेंट नहीं देंगे। सारे मौलवियाँ मिल करके और पंडित लोग मिल करके सीवियर पनिशमेंट इस निकाले। बोले क्या? बोले उसको 4 लोग को हायर किया जाए एक्स्ट्रा पैसा दे करके। 4 लोग को हायर करे, क्यों ना? डबल शिफ्ट लगेगा, 2 आदमी अभी मारेंगे 8 घंटा और फिर उनका शिफ्ट जाएगा, फिर और 2 आएंगे पीटेंगे। उसको पीटने के लिए 4 आदमी हायर किया जाए, 2-2 घंटा शिफ्ट के अनुसार, वो 2 घंटा वो 2 घंटा, फिर शिफ्ट जाएगा, फिर 2 घंटा 2 घंटा। 4 आदमी को पीटने के लिए उनको हायर किया जाए और 2 आदमी उनके हाथ पैर सारे गले बांध देंगे, उसको गले में बांध करके रस्सी खींचते जाएंगे, घिसटते हुए लेकर जाएंगे। और रास्ता पिच रोड नहीं था, अच्छा पक्का रोड नहीं था, सारे कंकड़ फंकड़ सारे पड़ा हुआ था। इसी में खींच खींच लेकर जाओ, पूरी शरीर छिल जाएगा, ब्लीडिंग होता रहेगा। इस प्रकार घिसटते घिसटते पूरे 22 मार्केट हमारा इलाका में है, एक भी बाजार मिस नहीं हो। अगर 2-4 बाजार मर गया तो फेंक दो, नहीं मरा दिस इज लिमिट। पूरे 22 मार्केट के अंदर पूरे पब्लिकली सारे पब्लिक देखते रहेंगे कि अगर ऐसे गलती करे क्या पनिशमेंट। जीवन में स्वप्न में भी कोई सोचे नहीं कि ऐसा गलती करने के लिए, मतलब धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसलिए इतनी सीवियर कैपिटल पनिशमेंट डिसाइड किया गया। तो बांध कर खींच खींच कर लेकर जाएंगे और शिफ्ट अनुसार में 4 लोग उसको पीटते रहेंगे, 2 हाथ में पकड़ कर लाठी, पूरे 2-2 हाथ में पीटते रहेंगे। वो तो बोले मर जाएगा, बोले मर जाएगा तो फेंक देना, नहीं मरेगा तो 22 बाजार में घुमा घुमा करके भी, रात में नहीं, ओनली डे ड्यूटी। दिन में जब मार्केट खुल जाए तभी, जैसे हम रथ यात्रा करते हैं ना, जब मार्केट खुला रहता है तभी करते हैं। तो बोले मार्केट खुल जाए, सारे भीड़ उसके बीच में, और वो तो चिल्लाएगा, वो चिल्लाता रहेगा, लोग दौड़ कर आएंगे, उनके सामने पीटते रहेंगे 2-2 हाथ में पूरे मार्केट। देखो कोई भी लोग उसको देख करके कभी नहीं सोचेंगे कि स्वप्न में कि हम ऐसे गलती और करें। ये डिसाइड किया गया पनिशमेंट। हरिदास ठाकुर ओके, नो प्रॉब्लम, डू। तो हरिदास ठाकुर को पूरे हाथ पैर से बांध दिया गया और गले में मोटा रस्सी डाल करके 2 आदमी घिसटने लगे, खींचने लगे। खींचते रहते पूरा शरीर छील गया, ब्लीडिंग होने लगा। वहीं से ऑफिस, डीसी ऑफिस से खींचना शुरू किए, मार्केट में लेकर गए। वो तो सोच रहे थे मर जाएगा शायद, और 2-2 आदमी पीट रहे थे 2 साइड में। हरिदास ठाकुर कुछ नहीं, ना चिल्लाए, ना आवाज़ किए, ना रोए, कुछ नहीं किए। सो डेडिकेट, कंस्टेंटली, पूरी तरह से मन बुद्धि चेतना श्री भगवान चैतन्य के चरण में 100% दे करके, निमग्न करके बास पड़े रहे। और खींचते गए, ना उहू अहाँ चे चा ऊ आ, कोई आवाज़ भी नहीं किए, ना रोए। और वो तो परेशान हो रहे थे, पीटते 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 पीटते। फर्स्ट शिफ्ट ओवर, सेकंड शिफ्ट ओवर, थर्ड शिफ्ट, 4th शिफ्ट ओवर, सेकंड डे आया। अब कम से कम 4 मार्केट जाके 5th मार्केट आया। ना रो रहे, ना चिल्ला रहे, ना मर रहे। तो 5 मार्केट, 7 मार्केट, 10 मार्केट, 12, 18, 19 मार्केट, 20 मार्केट तक पहुंचे। तब जो पीटने वाले, जो घिसने वाले बैठ के रोने लगे। बोले हे हरे कृष्ण बाबा, आप तो मरता नहीं कि रोता नहीं, हम मर जाएंगे। हम नहीं, हमारा परिवार भी मारा जाएगा, ये छोड़ेंगे नहीं। ये राक्षस काजी हमको तो मारेगा ही मारेगा, सारे सपरिवार मार डालेगा, तुम मरता नहीं बाबा जी, हमारा क्या होगा। रोने लगे। वो बोले क्यों? ना तू तो मरता ही नहीं, तो तेरा कुछ होता ही नहीं। हम थक गया, हमारा हाथ पैर थक गया, लेकिन हम मारे जाएंगे, तू नहीं मरेगा। तो मारने का तो बोला आप क्या चाहते हैं? रो कर चरण पकड़े, बोले बाबा हरे कृष्ण बाबा। वो भी बोलने लगे, प्रार्थना करना पड़ा, नाम लेना पड़ा उनको भी।
कि आप कृपा करके मर जा क्योंकि हाँ मार मार के थक गए तो मरता ही नहीं, इतने घिसटते घिसटते तेरे से ब्लड ब्लीडिंग भी नहीं होता। और न यहाँ तक कि ऐसे वर्णन आता है जब खींचते थे वो पीटते थे, मार्केट के लोग इकट्ठा हो जाते थे, उनको सहन नहीं होता था, पब्लिक को सहन नहीं होता था। लोग जो पीटने वालों को बुलाकर भैया 200 रुपया पकड़ो मत मार यार, बोला मेरा नौकरी जाएगा, मेरा नौकरी है पीटना है ना, अगर अब नौकरी है तेरे सवाल नौकरी के सवाल है मारना है तो इसे उठा करके धीरे से मारना ताकि चोट ना लगे। बोले मेरी क्या चोट लगे, पूरी ताकत से मारता हूँ कुछ नहीं हो रहा है उसका, और धीरे मारूँ तो क्या मरेगा नहीं, मरेगा नहीं तो मैं मरूंगा। लोगों के ऐसे भय लग रहा था, तो अंततः हरिदास ठाकुर कुछ नहीं हो रहा था, तो जो प्रार्थना के हरिदास ठाकुर जानबूझ करके मर गए, मर के आ गए, शरीर मतलब सांस नहीं चला, डेड बॉडी जैसे हो गए। तब प्रार्थना के बुला कर लेकर आए डीसी ऑफिस में डेड बॉडी को, वो कट मार गया था, हार्ड हो गया था। बोले मार दिए उनको, सब खुशी हुआ, बोले थैंक यू वेल डन, पिट मार दिए। बोले अब क्या करेंगे, मर गया तो अब क्या करेंगे उसको, बोलेंगे उनको क्या कब्र दे देते हैं मुसलमान, क्या पागल है, इतनी पवित्र गति हो जाएगा, उच्च गति हो जाएगा। मुसलमान लोग को मिट्टी में गाड़ देते हैं, बोलते कितनी बड़ी उच्च गति हो जाएगा, हमारे धर्म का जो परिणाम उसको प्राप्त होगा, नो नो नेवर, ऐसे पापी को ऐसी उच्च गति नहीं मिलना चाहिए। सर मौलवी लोग डिसीजन बोले नो 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 कवर नहीं हो सकता उनका, फिर क्या करें, बोले जलाएंगे। हिंदू लोग बोले हमारा उच्च गति प्राप्त हो जाएगा, नहीं जलाएंगे उसको, जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, बोले नहीं किसी प्रकार से उनको उच्च गति नहीं मिलना चाहिए, क्या करेंगे ना, जो कोई नहीं करता वही करेंगे, क्या ना उसको गंगा जी में फेंक देंगे। हाय हाय, हमारे धर्म में तो ऐसे भागवत वर्णन आता है, कई 3 पीढ़ी पहले सागर महाराज के वंश के राजकुमार लोग गंगा, जहाँ वो समुद्र किनारे, वहाँ गंगा तो तभी था नहीं, आया नहीं था, सागर किनारे जब हमारे गंगा सागर नहीं बना था, और ठाकुर जी कौन बैठे थे जी, कपिल भगवान, कपिल आश्रम के सामने वो जल गए थे, 60,000 संख्या में थे, जल करके राख था, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना किए थे। भगवान बोले स्वर्ग से गंगा जी की लेकर आओ, गंगा जी के जल स्पर्श होने से ये राख भी, राख को स्पर्श करने से भी उनका उद्धार हो जाएगा। और गंगा जी को लाने में 3 जनरेशन्स लग गया उनको, 3 जनरेशन के बाद गंगा जी आया, और तभी तृतीया युग में 10,000 साल आयु होता था, कई हजारों साल के बाद गंगा जल को राख स्पर्श किया तो उनका उद्धार हो गया। हम लोग इसलिए अस्थि संस्कार, राख संस्कार गंगा जी में करते हैं कि तुरंत उनका उच्च गति हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बैठ के डिसाइड किए कि उनको जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, गंगा में फेंक देंगे, नाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा, कछुआ खा जाएंगे, मछली खा जाएंगे। श्री गंगा जी में उनको फेंक दिया गया। भगवान की बुद्धि से गोल करते हैं उनका। अब फेंक दिया गंगा जी में, और वो गंगा जी में जा करके आराम से गंगा स्नान करके तो दूसरे पर उठ करके भजन करने लगे दूसरी जगह पर। तो वहीं पर दूसरी जगह पर वो हिरण्य मजूमदार का घर था सप्तग्राम, वहाँ जा करके फिर रघुनाथ गोस्वामी वो जो भी कि फिर वापस आ गए, फिर वापस अपना स्थान में आ गए। लोग बोले अरे मर गया था, गंगा जी फेंक कैसे आ गया। अब फिर पूरे कलेक्टर से, काजी से लेकर सब तक आकर के उनके शिष्य बने, भूल मांगे, जो भी हुआ। तब उसके बाद महाप्रभु बोलते कि आपको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि आपको जो पीट रहे थे ना आपको कष्ट हो रहा था ना ब्लीडिंग हो रहा था। क्यों पता है ना, मुझे नहीं पता, मेरे तो दिमाग आग में लगा हुआ था, मुझे कैसे कुछ पता हो ना, तू तो दिमाग मेरे में लगाया। अब मैं सारे कष्ट सहन कर रहा था, और अपने चादर खोल कर देखा, बोले सी मैं, मेरा हाल देखो, मेरे कितने, आप जिससे पीट रहे थे सर में झल रहा था, उसको दिखाए हरिदास को। सुना धुना हरिदास तुम्हारा जखने, नगरे नगरे मारी बड़ायो जबने, देखिया तुम्हारा दुख चक्र धरी करे। बोला मैं चक्र लेकर आया था उनको मारने के लिए। ना मिलू वैकुंठ होते सवा काटी बारे,
बोले सबको काट दूंगा करके गुस्सा करके चक्र लेकर वैकुंठ से में डाउनलोड हुआ था। प्राणांत करिया तो माँ मारे से सकल, बोला आपको प्राण अंत करने के लिए वो आपको पीट रहे थे। तुम्ही मने चिंततः सवार कुशल, लेकिन मैं बोले आए थे मारा क्यों नहीं, बोले क्यों मारने नहीं दिया। आप हाथ जोड़ के बोलते उनकी कुशल चिंता के, बोले नहीं नहीं ठाकुर मारिए मत, दैट्स ओके। वो कुछ कर रहे हैं, उनका बुद्धि नहीं है, उनका दुर्बुद्धि है, उनको आप मत मारिए। मैं मारने के लिए आया था, यूनिफॉर्म पहन करके वेपन्स ले करके वापस गए, आप करने नहीं दिया, मारने नहीं दिया मुझे, क्योंकि आप उनकी कुशल चिंता कर रहे थे। आपने मारण खाओ तहा नहीं देखी, तखन हो ता सवारे भालो मने देखी। बोले आप मार खा रहा था उसको नहीं देख रहा था, लेकिन उनके कुशल चिंता कर रहा था जो आपको मार रहे थे। ये वैष्णवता है। हरिदास ठाकुर जो उनको पीट रहे थे, खींच रहे थे, उनके भला चाह रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको सोच नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे। तुम्ही भालो चिंतिले ना करो मुही बोलो। बोले आप किसको भला, किसी का अच्छा सोच रहे हैं, किसी का भला सोच रहे हैं, मेरा बल नहीं चला वहाँ, मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाया। तुम्ही भालो चिंतिले ना करो मुही बोलो, मोरा चक्र तुम लागे हईल विफल। मेरा सुदर्शन चक्र भी यूजलेस, विफल हो गया, काम नहीं किया। काटिते ना पारो ते हाँ संकल्प लगिया, काटिते ना पारो तोरा संकल्प, तुम्हारा संकल्प लगे, मैं उनको मार नहीं पाया। तोरा पृष्ठे पड़ो तोरा चरण देखिया। अब फिर मैं आपके शरीर में, तेरे पीठ पर मैं आ गया, क्योंकि मार खा रहा है तुझे, तो मैंने फिर प्रोटेक्ट करने के लिए खोदा है। बोला क्या करूं, जब आपको बचा नहीं सका तो फिर मैं खुद मार खाऊं फिर आपके लिए, और क्या करूं। सो ये डिसीजन लिया, मैं आपके कवर अप कर लिया। तुम्हारा मारण निज अंगे करी लऊं, यही तरह चिन्ह आछे मिथ्या नहीं कहूं। जितने तुम्हें पीट रहे थे, घिस रहे थे, ये सारे मेरे शरीर में ले रहा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कपड़ा खोल के दिखा ले, बोले देख स्पॉट है, अभी तक घाव नहीं सूखा है, मिथ्या नहीं कहूं। जेरा गौण छिल मोर प्रकाश करिते, जेवा गौण छिल मोर प्रकाश करिते, शीघ्र आइल तोर दुख ना पाओ पारो सहिते। आपके दुख को सहन के बिना मैं दौड़ करके आया था। तुम्हारे चिनिल मोर नाड़ा भाल मते, सर्वभौमे मोरे बंदी करिला अद्वैते। बोले आपको तो ऐसा कोई नहीं जानते हैं, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मेरा नाड़ा आपको जानता है। नाड़ा माने अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य के डिसाइपल हरिदास ठाकुर। और ऐसे अद्वैत चिन्ह करके बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य ने जो हरिदास ठाकुर को शिष्य किए, शांतिपुर में उनका नाम भारी ऑब्जेक्शन हुआ। वो माने नहीं कि बड़े आदमी थे, आचार्य थे, लेकिन बुरा माने सब। लेकिन एक दिन श्राद्ध आया, पितृ श्राद्ध, अद्वैत आचार्य के पिताजी के श्राद्ध दिन था। हर साल श्राद्ध होता था, बड़े फीस्ट भंडारा होता था, सारे ब्राह्मण आते थे और उनको वस्त्र दान, एनवल भी मिलता था और भोजन भी मिलता था, सब आए थे। लेकिन इसी बार हरिदास ठाकुर को बुला करके मुख्य जजमान के रूप में श्राद्ध पत्र में भोजन करा दिए। सारे ब्राह्मण स्ट्राइक कर लिए, वी आर नॉट गोइंग टू ईट। सबके लिए प्रसाद बना था, 500 ब्राह्मण आए थे, एक भी नहीं खाए, स्ट्राइक कर दिए, हम तुम्हारा घर में नहीं खाएंगे। और उनको बुलाया, उसे मुसलमान को बुला करके उनको श्राद्ध पत्र कैसे खिलाया, ब्राह्मण ने कुछ, बहुत झगड़ा हुआ, गाली गुलाज, उठ करके चले गए, खाए नहीं, सारे प्रसाद रह गया। और गए नहीं, जाकर सारे गांव मीटिंग किए, ब्राह्मण शासन था, उनको निया पानी अटक, पहले ज़माने में यह ऐसा होता था, आजकल के ज़माने में था, 5 साल पहले सबसे बड़ी दंड किसको देना है, निया मतलब आग, आग और पानी बंद कर देंगे। आग पानी का मतलब तो म्यूनसिपैलिटी सप्लाई तो नहीं, पानी टंकी आदि नहीं होता था। गांव में कुछ कुआं होता था जिसी से ड्रिंकिंग वाटर लाना पड़ता था, और कुछ तालाब होता था, उसी में बाकी सारे बर्तन धोना, बाकी नहाना, बाकी सब काम होता था। कि बाथरूम, अटैच बाथरूम नहीं हुआ करता था, या टैंक पानी म्यूनसिपैलिटी होता था ना, म्यूनसिपैलिटी सप्लाई होता था। पानी के 2 सोर्स होते थे, एक ड्रिंकिंग यूज और ऑल पर्पस यूज। ऑल पर्पस यूज में जो नदी नहीं तो तालाब, और ड्रिंकिंग के लिए कुआं होता था। तो गांव में तो सार्वजनिक लोग वहीं सब जगह में जाते थे। तो जिसके ऊपर पनिशमेंट लिया होता था
उसको नदी के घाट से बंद कर देंगे। बोले नहीं आ सकता नदी में या तालाब में, और इस कुआं से पानी नहीं ले सकता। पानी के बिना जल ही जीवन है, जल के बिना कैसे जिया। केवल ये नहीं, दूसरा पूरी दुकान बाजार सबको बोलते कोई उनको माचिस नहीं बेचेगा, आग नहीं देगा, माचिस की नहीं कि जलते हुए आग नहीं देगा। आग और पानी नहीं तो कोई जी सकता, सोचिए थोड़ी। आग मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही मानो, कारण आजकल तो करंट भी कुकिंग करते हैं सब, इलेक्ट्रिक कुकिंग क्या कुकिंग है। आग और पानी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोन और पानी, वो तीनों बंद कर दे। इंटरनेट तो फोन ही खत्म हुई हो तो इंटरनेट क्या होगा। नेट भी अगर हो, फोन ना हो कि कंप्यूटर ना हो तो क्या करे नेट। तो ये कनेक्शन काट दिए तो कुछ ही नहीं सकता। केवल नेट कनेक्शन के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। अगर तभी तो नेट फिट था नहीं, केवल आग और पानी ये दोनों बंद कर देना, जीना हराम हो जाए। तो बंद कर दिए। आदित्य आचार्य को बयान लगा दिए सारे शांतिपुर के ब्राह्मण शासन बैठ करके, आपको आग नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, आपको प्रसाद हम खाएंगे नहीं, सब सड़ेगा। इतने लोग का भंडारा किया था, हरिदास को खिलाओ सारे। आचार्य बोले ओके नो प्रॉब्लम, जाओ। सब चले गए। हरिदास ठाकुर बोले गुरुजी ये सब मेरे वजह से आप इतने बड़े, मैं जानता हूँ तुम, आपको जानता हूँ, ये जाने दो 500 लोग से मेरा कोई मतलब नहीं, आप मेरे साथ रहो। हरिदास ठाकुर का अपने घर में रखे। बोली आप ऐसा कुछ करो, ये जो 500 लोग का खाना बना है तो फ्रिज नहीं था, बोले खराब ना हो, आप खाओ 6 महीना तक उसको, हम दोनों खाएंगे जो बना है फिस्ट, वो कभी खराब नहीं होगा। हरिदास ठाकुर बोले हो जाएगा। तो दोनों डेली फिस्ट खाते थे, 2-2 टाइम दोनों परिवार। हरिदास ठाकुर तो अकेले थे, आचार्य वो खाते थे, बाकी तो किसको नहीं, वो खराब नहीं हो रहा था। दूसरा क्या, बोले कुछ करो, जितने 5 लोग का परिवार थे सबके घर में माचिस नहीं जल रहा था, जितने जला रहे थे आग प्रकट ही नहीं हो रहा था। बेचारे खाएंगे क्या, बन नहीं रहा था। पानी में डाल करके चावल आग लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक आग जल नहीं रहा है, शाम से सुबह तक आग जलाए, आगे जल नहीं रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन तक उपवास, सजला मतलब जल पी कर पानी नहीं बंद किए थे। बोले माचिस बंद नहीं, खरीदो, कितना माचिस खरीदना है, पूरे बाजार में कलकत्ता से माचिस से मंगा लिए थे, लेकिन जल ही नहीं रहा। आग जल नहीं रहा है और पानी पी पी करके फास्टिंग। दूसरा दिन तीसरा दिन समझ में आया कुछ तो किया है बूढ़ा ने, अब कुछ पक नहीं रहा, कुछ खाना बन ही नहीं रहा, क्या करें। सारे ब्राह्मण वापस आए, देखे दोनों खूब खा रहे हैं फिस्ट, उनके प्रसाद खराब नहीं हो रहा। स्मेल ऐसा आ रहा है, बिल्कुल ताजा प्रसाद खा रहे हैं दोनों। चारों तरफ चक्कर मारते में से लड़का लड़की से उनके पुत्र, कोई किसी तो कोई नहीं खा पा रहे गाँव, सारे आक्रोही मंडरा रहे हैं। खाना तो चाहते हैं लेकिन बोलते हैं ये तो बयान ऑर्डर लगा, नहीं खाएंगे। 3 दिन के बाद आकर के सब सपरिवार सब आके बोले माफ़ कर दो, कुछ दे दो, मर गए हम, खाने बिना मर जाएंगे। 3 दिन पानी पी कर क्या रहेंगे, आग पकड़ता नहीं। इस हाल करके रखे थे। फिर आके सरेंडर किए, फिर जाकर आग जला उनके घर में, फिर यही प्रसाद पाए जिसको 3 दिन के बाद खाए। मतलब 3 दिन के बाद में बोले फ्रेश नहीं मिलेगा, तीसरे दिन के बाद आज जो होना चाहिए ऐसे मिलेगा। हम लोग के लिए फ्रेश था, फ्रिज था, आपके लिए आउट ऑफ फ्रिज। तो इस प्रकार किए थे। तो इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास आपको तो मेरे प्रिय अद्वैत ही जानता है, और कोई नहीं जानता। तुम कौन हो? तुम्हारे चिनिले मोर नाड़ा भाला मते, सर्वभाव मोर बंदी करीला अद्वैत। बोले अद्वैत मुझे बस करके रखा है, वही आपको जानता है। भक्त बढ़ाइते से ठाकुर भाला जाने, किना बोले किना करे भक्तेरा कारणे। यहाँ बोलते हैं कि भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु को एक चीज़ में एक्सपर्टीज, तो भगवान है सब बोलते हैं कि क्या जाने अच्छा चीज़ ना, भक्त को बढ़ाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए भगवान का अच्छा तरह से आता है। भक्त बढ़ाइते से ठाकुर भला जाने, कीना बोले कीना करे भक्तेरा कारण। भक्त के लिए क्या नहीं बोलता है, क्या नहीं करता भक्त को पोषण करने के लिए।
ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए। बोले भक्त के लिए जलता हुआ आग मुंह में ले लेते हैं ठाकुर जी ने हमारे, भक्त के लिए पीछे नहीं हटता। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तर किंकर है आपन इच्छाए। भक्तों के नौकर अपने इच्छा से बनता है, भक्त रक्षा के लिए जलती हुई आग भी मुख में ले लेता है। ये भगवान के स्वभाव है। अब समय हो रहा है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे इवनिंग को। मैं इसलिए यहाँ रखता हूँ ताकि आप लोग का मन में उत्कंठा बढ़े कि आप आए, क्योंकि देन व्हाट हैपेंड, देन विल बी देयर। ओके, अगर किसी का यस